जेब में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने, ऐसा ही कुछ हाल है पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान का, जो फिलहाल अपनी करतूतों की वजह से या कहें राजनीति की वजह से जेल की हवा खा रहे हैं। हाल ही में इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर पाकिस्तान सरकार ने बैन लगाने की घोषणा कर दी है और लगता है कि इमरान खान अब नए करियर ऑप्शन की तलाश में है, क्योंकि ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ में हाल ही में एक खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान जेल से ही यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चांसलर पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी, सही सुना आपने। इमरान खान इस प्रक्रिया का हिस्सा ऑनलाइन ही बनेंगे। लेकिन जरा सोचिए, अगर इमरान खान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के चांसलर बन जाते हैं तो यह पहली बार होगा जब जेल में बैठा कोई शख्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनेगा। तो इस वीडियो में बात होगी इसी टॉपिक पर कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का काम आखिर होता क्या है और चांसलर चुनने के लिए इलेक्शन की क्या प्रक्रिया है और इमरान खान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नाता क्या है जो वो इसके चांसलर बनना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। अब आते हैं खबर पर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का इतिहास काफी पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि सन 1096 से ही ऑक्सफोर्ड में टीचिंग कराई जाती थी। इसके लगभग 100 साल बाद ऑक्सफोर्ड में चांसलर चुना जाने लगा। 1201 ईस्वी में मैजिस्टर स्कॉलरम को ऑक्सफोर्ड का हेड बनाया गया और 1214 ईस्वी में वो ऑक्सफोर्ड के पहले चांसलर बने। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि चांसलर का काम आखिर होता क्या है। सुनने में तो ये काफी बड़ी पोस्ट लगती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में ऑक्सफोर्ड का चांसलर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का महज एक औपचारिक हेड होता है जिसके पास किसी भी तरह की एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती। उसका काम होता है यूनिवर्सिटी को अलग अलग मुद्दों पर गाइडेंस देना। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड के बड़े बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनना और यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी के विवादों को सुलझाना भी चांसलर का ही काम होता है। जो सबसे अहम बात है जिसके दम पर इमरान खान ने इस पद के लिए आवेदन किया हो सकता है, वो ये है कि चांसलर का ऑक्सफोर्ड में रहना जरूरी नहीं है, लेकिन उसका अहम मामलों में अवेलेबल रहना जरूरी है। तब भी सवाल ये उठता है कि अगर इमरान खान चांसलर बन जाते हैं तो क्या ऑक्सफोर्ड वाले सलाह मशवरे के लिए उन्हें अदियाला जेल में फोन करेंगे? वैसे चांसलर की पोस्ट के लिए ऑक्सफोर्ड कोई सैलरी नहीं देता है, लेकिन ट्रेवल एक्सपेंस और बाकी खर्चे ऑक्सफोर्ड ही पे करता है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड का जो चांसलर होगा भाई, उसके बड़े बड़े लिंक्स तो होंगे ही। लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चांसलर के चुनाव की जरूरत क्यों पड़ गई। असल में पुराने चांसलर क्रिस्टोफर पैटन 80 साल के हो चुके हैं और वो पिछले 20 साल से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। इससे पहले वो कंजर्वेटिव पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो उनकी जगह नए चांसलर का चुनाव होना है। आपको पता है, काफी मशहूर लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर रह चुके हैं, जैसे यूके के पीएम हैरोल्ड मैकमिलन और लॉर्ड कर्जन आदि। लॉर्ड कर्जन वही शख्स हैं जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था। अब उस प्रक्रिया को भी जान लेते हैं जिसके जरिए ऑक्सफोर्ड का चांसलर चुना जाता है। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का कार्यकाल 10 साल का होता है, लेकिन दोबारा चुनकर वो फिर से चांसलर बन सकता है। चांसलर बनने के लिए ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट होना जरूरी है। चांसलर का आवेदन करने वाला व्यक्ति अपनी फील्ड में मशहूर होना चाहिए। यूनिवर्सिटी के रिसर्च और एकेडमिक मिशन को लेकर वो सीरियस होना चाहिए और अपने दम पर यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन को बढ़ावा देने वाला भी होना चाहिए। अब इमरान खान में इनमें से कौन सा गुण है वो आप ही बताइए, सिवाय वो ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट रह चुके हैं। खैर, चांसलर का चुनाव एक कॉन्वोकेशन के जरिए होता है। ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें पुराने स्टूडेंट्स शामिल होते हैं। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ाई करके ही पास हुए हैं, ना कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मानद उपाधि के लिए चुना गया है। इसके अलावा एक और बॉडी होती है जो चांसलर के चुनाव के लिए वोटिंग करती है। इसमें 5000 के करीब मेंबर्स होते हैं। एकेडमिक स्टाफ से लेकर कॉलेज की बाकी गवर्निंग बॉडीज के मेंबर्स और उनके मुखिया इसमें शामिल होते हैं। बाकी स्टाफ भी शामिल होता है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि इमरान खान का ऑक्सफोर्ड से लिंक क्या है।
इमरान खान ने अपनी हायर एजुकेशन यूके से ही पूरी की थी। इमरान ने 1972 से 75 के बीच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। यही नहीं, वो यूनिवर्सिटी की ब्लूज क्रिकेट टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। यही कारण है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर पद का चुनाव लड़ रहे हैं। इमरान के इंटरनेशनल मीडिया एडवाइजर सैयद जुल्फी बुखारी ने द टेलीग्राफ को बताया कि इमरान खान चांसलर का चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये पब्लिक की डिमांड है। अब जहां तक हमें पता है कि पाकिस्तान की जनता फिलहाल आटे दाल के भाव से परेशान है। वो चाहती है कि चाहे मौजूदा सरकार हो या आने वाले वक्त में अगर इमरान खान भी पीएम बनते हैं तो वो महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ऑक्सफोर्ड के लिए कौन सी जनता की डिमांड है कि इमरान ही उसके चांसलर बनने चाहिए। वैसे एक बात तो है, ये शायद इकलौती पोस्ट होगी जिस पर पाकिस्तान के बाकी नेता चाहकर भी इमरान के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि ऑक्सफोर्ड से पढ़ना लाहौर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं अनकट। शुक्रिया। और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट।